गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कपास और पटसन के लिए जो भौगोलिक दशाएं हैं और उत्पादक क्षेत्र हैं उनके विषय में। तो सबसे पहले देखिए कपास और जो पटसन है वो रेशेदार फसलें हैं। कपास, पटसन और जो रेशम, ये क्या है, कुछ ऐसी रेशेदार फसलें हैं जिनका उत्पादन भारत के अंदर किया जाता है। तो जो रेशम के कीड़े का उत्पादन है वो मलबरी पेड़ के ऊपर किया जाता है और उस रेशम के कीड़े से जो रेशम है वो कच्चा रेशम प्राप्त किया जाता है और फिर उस रेशम को वस्त्र उद्योग में उसका उपयोग किया जाता है। तो मुख्य रूप से दो फसलें हैं, कपास और पटसन, इनके विषय में हम जानेंगे। तो कपास के लिए तापमान क्या है, 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना चाहिए। इसके लिए उष्ण जलवायु यानी गर्म जलवायु है इसके लिए ज़रूरी है। खिली धूप आवश्यक है क्योंकि कपास की जो कलियां होती हैं, जो फूल होते हैं, उनके लिए खिली धूप, जितनी खिली धूप होगी उतनी ही अच्छी प्रकार से वो कलियां खिल सकती हैं, उतना ही सफ़ेद जो रंग है उस कपास का होगा। पाला रहित लंबी अवधि, मतलब पाला नहीं पड़ना चाहिए। अगर पाला पड़ा तो इससे क्या होगा कि जो कपास की जो फसल है, कपास है, वो काली हो जाएगी। तो पाला रहित लंबी अवधि होना बहुत ही ज़रूरी है। वर्षा की अगर बात करें, मध्यम से हल्की वर्षा इसके लिए चाहिए। 50 सेंटीमीटर से लेकर 80 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा इसके लिए चाहिए। जहाँ पर कम वर्षा होती है वहाँ पर सिंचाई के साधनों के द्वारा भी इसकी खेती की जा सकती है। मृदा की अगर बात करें तो काली मिट्टी इसके लिए अति महत्वपूर्ण है। मैंने आपको बताया था दक्षिण का पठार है, ये जो क्षेत्र है हमारा प्रायद्वीपीय पठार, यहाँ पर प्रचुर मात्रा में काली मिट्टी पाई जाती है। तो इसलिए यही क्षेत्र क्या है, प्रमुख रूप से कपास उत्पादक क्षेत्र है। क्योंकि काली मिट्टी के अंदर नमी बनाए रखने की क्षमता है वो होती है, नमी बना करके रखती है, जल्दी से सूखती नहीं है। और सतलुज गंगा के मैदान की जलोढ़ मिट्टी में भी इसका उत्पादन है वो होता है। सतलुज गंगा का मैदान ये देखिए हमारा पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, इस क्षेत्र में भी कपास का उत्पादन है वो होता है। उत्पादक क्षेत्रों की अगर बात करें तो गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश। मानचित्र पे अगर देखें तो ये गुजरात है, राजस्थान का कुछ भाग है, मध्य प्रदेश है, और ये महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, यहाँ पे ये तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश के कुछ भाग हैं, और यहाँ पर तमिलनाडु है, और ये हमारा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। तो ये कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पर कपास का उत्पादन प्रमुख रूप से होता है। और अधिकतर जो सूती कपड़ा उद्योग है वो इन्हीं क्षेत्रों में पाए जाते हैं, क्योंकि जहाँ पर कच्चा माल प्रचुर मात्रा में मिलेगा वहीं पर क्या है, उससे संबंधित उद्योग भी उन्हीं के आसपास ही केंद्रित होते हैं। अब आता है पटसन। पटसन को सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। तो पटसन को सुनहरा रेशा क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जो रंग है वो सोने की तरह चमकीला इसका जो रंग है वो होता है। इसके लिए तापमान 25 डिग्री से लेकर के और 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में, वर्षा 150 से लेके 200 सेंटीमीटर वार्षिक। मृदा इसके लिए डेल्टा की दोमट मिट्टी चाहिए, यानी जो नदियाँ होती हैं वो समुद्र में गिरने से पहले क्या बनाती है, एक विस्तृत क्षेत्र में फैल जाती है और डेल्टा का निर्माण करती है। अपने द्वारा लाई गई मिट्टी उस डेल्टाई मैदान के अंदर बिछा देती है। तो उस क्षेत्र के अंदर क्या है, मुख्य रूप से ये फसल है वो पैदा होती है। इसको पकने में 10 से 11 महीने का समय लगता है तैयार होने में, और इसके लिए श्रम क्या है, सस्ते जो श्रमिक हैं, मजदूर हैं, उनकी आवश्यकता होती है, क्योंकि अधिकतर काम इसके अंदर क्या है, हाथ के द्वारा किया जाता है। और जो पटसन की फसल है ये, इसके लिए उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार और असम। सर्वाधिक जो पटसन है वो बांग्लादेश के अंदर क्या है वो पैदा होता था, लेकिन आज़ादी के बाद जब देश का बंटवारा हुआ तो उस समय बांग्लादेश हमारे देश से अलग हो गया। तो इस प्रकार अधिकतर जो पटसन उत्पादक क्षेत्र हैं वो कहाँ पे, बांग्लादेश में चले गए। लेकिन हमारे देश के अंदर क्या है, पश्चिम बंगाल महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र हैं। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बिहार, इसके अलावा आसाम, ये कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पर पटसन का जो उत्पादन है प्रचुर मात्रा में होता है। पटसन का जो उपयोग है वो बोरे बनाने में, कालीन बनाने में,
दरिया बनाने में, पर्दे बनाने में, घरों की सजावट का सामान बनाने में, रस्सियाँ बनाने में इनका मुख्य रूप से इसका प्रयोग है वो किया जाता है। और अगले वीडियो में हम अगली फसलों के विषय में जानेंगे। धन्यवाद।